यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। कुरुक्षेत्र के रण में हिंसक युद्ध के बीच असमंजस में खड़े अर्जुन को निराकार परमात्मा ने गीता का कौन सा ज्ञान देकर अहिंसक युद्ध लड़ने हेतु तैयार किया। आइए हम भी उसे धारण करें। 8वां शस्त्र अहिंसक युद्ध। है धर्म युद्ध आखिरी, लड़े वीर समुदाय। है धर्म युद्ध आखिरी, लड़े वीर समुदाय। सैन मिले दुर्योधन को, अर्जुन गोविंद पाए। मानव अर्जुन गोविंद पाए। हे अर्जुन, मैं ही कहता हूँ कि अहिंसा आत्मा का परम धर्म है, और मैं ही कहता हूँ कि तुझे शस्त्र भी उठाना है। उठ और युद्ध कर सत्य के लिए। तेरी ये युद्ध किसी आत्मा से नहीं, अपितु विकारों रूपी रावण से है, जिसने तुझ आत्मा को अपना गुलाम बना लिया। हे आत्मा, तुझे अब अपने सत्य संस्कारों द्वारा विकारों पर जीत पहननी होगी।
दो, कोई कहे रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं, तूफान आए तो आने दो। हे ज्ञान का अर्जन करने वाले अर्जुन, यदि हिंसा को ठीक रीति नहीं समझा तो अहिंसक कैसे बनेगा, और अहिंसक युद्ध कैसे लड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान के अभाव के कारण हिंसा को भी अहिंसक युद्ध का नाम देकर अपनी दिव्य बुद्धि का खून करता रहे। इसलिए तुझे हिंसा को भी अच्छी तरह समझना होगा। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। पर भगवान, मैं तो हिंसा करता ही नहीं। हे पार्थ, अहिंसा के प्रकार को समझ। बाह्य तौर पर किसी को दुख देना, कड़वे बोल बोलना, यह तो हिंसा है ही। परंतु अर्जुन, एक गुप्त प्रकार की भी हिंसा है। किसी के बारे में नकारात्मक संकल्प चलाना, गलत भावना बैठाना, यह भी हिंसा है। स्वयं के लिए गलत भावना धारण करना भी आत्मघात है। अपने स्वमान को गिराना और दूसरों का संकल्पों से अपमान करना, यह भी हिंसा है। अर्जुन, तू कहता है ना कि मैं तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, फिर मेरे साथ गलत क्यों होता है? हे पार्थ, इस सृष्टि के विधि का विधान कभी गलत हो नहीं सकता। तू अपने कर्मों की जांच करके कहता है कि तूने गलत नहीं किया, परंतु अपने संकल्पों की, अपने भावनाओं की जांच करके देख। क्या संकल्पों और
भावनाओं से भी मेरे विकल्प बन रहे हैं भगवान। तेरा एक एक संकल्प तेरे अंदर भावना के रूप में बैठ जाता है और प्रकृति में, वायुमंडल में प्रकंपन के रूप में फैलता है, जो कि लौटकर वापस तेरे पास आता है। संकल्प भी तो कर्म है ना अर्जुन, जिनका फल तुझे सुख या दुख के रूप में मिलना ही है। कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाओ ना पानी, नाली का बन जाओ ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हम नेक राह पर चलना। हे अर्जुन, देख देख दुनिया का हाल क्या हो गया है। मानव दानव बन गया है। कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। स्त्री की लाज खतरे में है। पुरुष का मान खतरे में है। बूढ़े माँ बाप का सहारा खतरे में है। सारी इंसानियत खतरे में है। मानव ने अपने मूल्यों को ही दांव पर लगा दिया। एक देश दूसरे देश का दुश्मन बन गया है। पूरा ही विश्व आज खतरे में है। हर चीज की अति हो चुकी है। तो अति के बाद अंत होना आवश्यक है नई शुरुआत के लिए। इसलिए तेरे अंदर का यह तूफान कल्याणकारी है। तेरा यह तूफान तेरे विकारों का अंत करेगा और फिर बाहर के युद्ध का भी अंत हो जाएगा। हर आत्मा मुक्ति को, असीम शांति को पाएगी। तेरा यह पतित शरीर भी विनाश हो जाएगा। सब कुछ स्थिर हो जाएगा। इस स्थिरता के लिए यह अस्थिरता भी आवश्यक है, क्योंकि नए दौर की शुरुआत जो होनी है। इंसान
इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। हे अर्जुन, तू इस संगम युग पर सारे ही युगों का शिल्पकार है। तू युग शिल्पकार है। अपनी और सभी आत्माओं की जिंदगी खुशनुमा बनाने के निमित्त बना है। तू आधार मूर्त आत्मा है। युग शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे संवार दो। जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। हे भगवान, ज्ञान मिलने के पहले तो मैं अशांत था ही, ज्ञान मिलने के बाद भी अशांत हूँ। ऐसा क्यों? हे अर्जुन, इस समय आत्मा में एक तरफ पांडवों के संस्कार भी हैं और एक तरफ कौरवों के संस्कार भी, क्योंकि अभी तू संगम युग पर है, तो दोनों ही संस्कारों का संगम है। यही वो भीषण महाभारत की लड़ाई है जो आज तेरे अंदर चल रही है। आत्मा के मूल संस्कार और 63 जन्मों से रावण के संस्कार, जिसे तू अपना मानता आया है, यह दिए और तूफान की लड़ाई है। जितना ही आत्मा और परमात्मा अर्थात दिए और बाती का संग मजबूत होगा, उतना ही तेरे अंदर का ये तूफान शांत होता जाएगा और
तू परम को प्राप्त होता जाएगा। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती, कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। कहानियां सुनाती है पवन आती जाती। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात। दिया और बाती मिले, मिलके जले एक साथ। बहुत दिनों की है ये बात, बड़ी सुहानी थी वो रात। दिया और बाती मिले, मिलके जले एक साथ। ये चांद ये सितारे बने सारे बाराती। एक था दिया एक बाती, एक था दिया एक बाती। हे पार्थ, यह अहिंसक युद्ध है, क्योंकि यह युद्ध आत्मा को अपनी परम शांत अवस्था तक पहुंचाएगा। यह हलचल जो आज तेरे अंदर मची है, तुझे सदा के लिए अचल अडोल बना देगी। ये तेरे लिए तोहफा है पार्थ, तू इससे बिल्कुल मत घबरा। अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें यही एकमात्र युद्ध है जिसे कल्याणकारी युद्ध कहेंगे। युद्ध होते हुए भी यह अहिंसक युद्ध है, क्योंकि वह युद्ध तो मनुष्य को मारता है और यह युद्ध विकारों को। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान। मिलेगा तुझको दिव्य वरदान, हो मिलेगा तुझको दिव्य वरदान। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। हे अर्जुन, परिस्थितियां
अथवा चुनौतियां तो आत्मा के पास आनी ही है। ऐसे समय पर ज्ञानी आत्मा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करती है। यहाँ दो प्रकार की संभावना है। या तो ज्ञान का उपयोग कर वो शांति की स्थिति बना पाती है या फिर नहीं बना पाती। जब शांति की स्थिति बना पाती है तो ये तो युद्ध है ही नहीं, क्योंकि शांति वाली स्थिति है। परंतु जो आत्मा शांति की स्थिति नहीं भी बना पाती, उसका प्रयास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र द्वारा स्वयं को शांति की स्थिति में पहुंचाने का ही रहता है। भले ही अल्पकाल के लिए उसे युद्ध की अवस्था का सामना भी करना पड़ता है, अर्थात अशांति की अवस्था का सामना। परंतु यही सामना करना उसके लिए शक्ति बन जाती है। मुझ परमात्मा द्वारा दिए हुए सत्य ज्ञान का प्रयोग कर वो अपने मन को सदा काल की सच्ची शांति की तरफ मोड़ देती है। मन तो चंचल है, हर एक विषय पे मचल जाता है। मन तो चंचल है, हर एक विषय पे मचल जाता है। मन को काबू में जो लाओ तो कोई बात बने। मन को काबू में जो लाओ तो कोई बात बने। प्रभु के सजदे में क्यों फरियाद किए जाते हो। प्रभु के सजदे में क्यों फरियाद किए जाते हो। अष्ट यादों के बहाओ तो कोई बात बने। अश्क यादों के बहाओ तो कोई बात बने। प्रभु के सजदे में। हे कृष्ण, मेरे सामने है, मैं उनकी बातों का कैसे विरोध करूं? कैसे करूं मैं युद्ध सखा, सम्मुख मेरे तात। कैसे करूं मैं युद्ध सखा, सम्मुख मेरे तात। क्या कर्म करता रहूं वह पुण्य हो या हो पाप है केशव, पुण्य हो या हो पाप। हे अर्जुन, श्रीमत का पालन करने पर स्वयं आत्मा के अंदर जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है वह है अहिंसक युद्ध। अब रही सामने वाली आत्मा की बात। यदि तेरा श्रीमत पालन करना सामने वाली आत्मा की इच्छा के विरुद्ध है तो उसका विरोध करना तो
तय है, लेकिन यह विरोध कब तक? जब तक उसे तेरी अडिग अवस्था का यकीन नहीं हो जाता, जब तक उस आत्मा के अंदर ये आस बाकी है कि तू उसकी बात मान लेगा और परमात्मा द्वारा बताए हुए श्रीमत की बातों को छोड़ सकता है, तब तक ही वो अपना विरोध का प्रयास जारी रखेगी। उसकी तरफ से होने वाली ये अल्पकाल की हिंसा ही तुझे सदा काल की अहिंसक स्थिति तक पहुंचाएगा। लेकिन जब तक तू ये पहला प्रयास नहीं करेगा, उसे पता कैसे पड़ेगा कि तुझे राह दिखाने वाला कौन है? तू मुख द्वारा कुछ मत बोल अर्जुन, बस अपने शांत चित्त चलन, धैर्यवत अवस्था और हर्षित चेहरे द्वारा, इन 3 बातों द्वारा मेरा साक्षात्कार उसे करा। वह आत्मा भी सदा काल की शांति की प्यासी है, उसे भी अपनी हिंसा का प्रयास छोड़ना पड़ेगा। और तू भी सदा काल के लिए अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएगा। अल्प काल के छोटे छोटे शांति के प्रयास बंद कर। थोड़ी देर की शांति कोई सच्ची शांति नहीं है। श्रीमत के पालन द्वारा सदा काल की शांति बना, स्वयं की भी अन्य आत्मा की भी एक अटल नियम सदा याद रखना, सदा काल की शांति के लिए अल्प काल का अहिंसक युद्ध तुझे करना ही होगा। अब सदा काल की शांति का प्रयास कर। तेरे इस शांति से समूचे विश्व में सदा काल की शांति आ जाएगी। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा।
बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा जग से उठेगा शस्त्रों का डेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में होगा घर घर में सुख का बसेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। दूर हो जाएगा सब अंधेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। हे अर्जुन, यह मन का युद्ध कहीं बाहर नहीं, किसी स्थूल सागर में नहीं। यह युद्ध आत्मा का वो सागर मंथन युद्ध है जो उसके ही मन के अंदर दैवी गुण और आसुरी गुण के बीच चल रहा है। चलने दे अर्जुन, चलने दे। तू साक्षी हो जा, साक्षी होकर इसका भी रसपान कर। यह रस तेरे अंदर के विष को समाप्त कर देगा और अमृत की धारा से भर देगा। हे अर्जुन, तू अपने सारे विष को मुझे समर्पित कर दे और अपने मन मंथन द्वारा अमृत की धारा में बहे चल। ऐसा ना हो कि समय तेरे हाथ से निकल जाए और तू देखता रह जाए। तेज कदम
हे अर्जुन, जिस प्रकार पुराने राजा महाराजा ने कुल की रक्षा के लिए बचपन से ही अपनी संतान को युद्ध नीति में पारंगत करते थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं की और प्रजा की रक्षा कर सके। आत्म रक्षा के लिए यह हिंसा नहीं कही जाएगी। देख, जिस प्रकार झांसी की वीरांगना ने जब देखा कि अंग्रेज किस प्रकार उनके राज्य पर अधिकार कर रहे हैं, तो वह सब कुछ भूलकर युद्ध के मैदान में स्वयं उतर गई। ठीक उसी प्रकार जब यह रावण के विकार तुझ पर प्रहार कर रहे हैं, तो हे शूरवीर, तुझे भी अपनी आत्म रक्षा के लिए इस अहिंसक युद्ध को लड़ना ही पड़ेगा। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। अरे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे, सजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। एक योद्धा जिस प्रकार चारों तरफ से दुश्मन से सतर्क रहता है, ठीक उसी प्रकार तुझे भी इन विकारों से सतर्क रहना होगा। पुराने विकर्म और अभी के तेरे स्वभाव संस्कार तुझ पर वार करेंगे, तब तू ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से इनका सामना करना। परंतु एक बात का ध्यान रहे अर्जुन, ऐसा करने पर तुझे मन में हार की महसूसता हो सकती है, परंतु यह हार नहीं, बल्कि तेरे पुराने आसुरी संस्कारों पर तेरी जीत है।
इसलिए तू घबराना भी नहीं और दिल शिकस्त भी नहीं होना। मन के हारे हार मनवा, मन के जीत जीत है। मन के हारे हार मनवा, मन के जीत जीत है। बाबा आपने सिखाया सबसे रख तू प्रीत रे। ओ मनवारे तू मनवा, ओ मनवारे तू मनवा। रुकना तू नहीं रे इंसान, मुश्किलों से झुकना नहीं रे। रुकना तू नहीं रे इंसान, मुश्किलों से झुकना नहीं रे। हौसले के पंख लगाकर, हौसले के पंख लगाकर उड़ना तू यही रे मनवा, ओ मनवा रे। प्रभु, दुनिया से तो मैं जीत सकता हूँ, परंतु अपने संस्कारों के तूफान को जीतना मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर। काजल सा काला ये अंतर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो, मेरे मन के अंत तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। यह तूफान तेरे मन के अंदर उठ सकता है, क्योंकि यही तेरे अंदर की जमा हुई गंदगी को उड़ा ले जाएगा। परंतु यही वो पल है जब तू या तो दिल शिकस्त हो जाता है या अलबेलापन में चला जाता है। अलबेलेपन में जाकर यदि तू इस युद्ध को यूं ही छोड़ देगा तो पुराने संस्कार तुझ पर एक बार फिर से हावी हो जाएंगे। अतः हे अर्जुन, इसका बैलेंस अवश्य रखना। यह संगम का समय सिर्फ युद्ध में न चला जाए, अपितु यह तो अतीन्द्रिय सुख में बदल जाना चाहिए। इसलिए अब तू अपने अंदर के महासंग्राम को भी समाप्त करने का लक्ष्य रख। कहाँ यहाँ देवों का नंदन,
मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। प्रभु, अन्य आत्माओं के लिए मेरे मन में ना चाहते हुए भी नकारात्मक संकल्प क्यों चलते हैं? हे अर्जुन, तुझे अपने विकारों से युद्ध करना है, परंतु अपने आत्मा भाइयों से नहीं। न ही वाचा से युद्ध करना, न ही संकल्पों से। किसी भी आत्मा के बारे में नकारात्मक बात को बुद्धि में धारण नहीं करना। कोई भी आत्मा गलत नहीं होती वत्स, बस उनके संस्कार अलग होते हैं, इसलिए उसे स्वीकार कर उनके प्रति तुझे अटूट प्रेम भी रखना है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। हमारी हर बात निराली भगवान को लगती है प्यारी। रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की दीक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। किसी के बारे में गलत धारणा अर्थात नकारात्मक विचार और भावनाएं यदि बैठाई तो यह तुझे ही गंदा करेगी। जैसे देख, मल्ल युद्ध में दोनों खिलाड़ी में कोई भी जीते, मिट्टी से लथपथ तो दोनों ही हो जाते हैं ना। वैसे ही यदि दूसरी आत्मा को स्वीकार नहीं किया तो तू स्वयं भी नकारात्मकता को धारण कर लेगा। स्वयं पर भी दाग लगाया और सामने वाली आत्मा उसे भी
दूषित किया। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। यदि तू किसी आत्मा के आगे झुक जाता है, यानी उनके किसी भी तरह के स्वभाव संस्कार को स्वीकार कर लेता है, तो स्वयं को भी दाग लगने से बचाता है और दूसरी आत्मा की भी मदद कर सकता है। उसके आसुरी संस्कार से उसे बाहर निकालने में। जब तू झुकेगा तो दुनिया तेरे आगे झुक जाएगी। तो अर्जुन, यह सदा याद रखना कि युद्ध सिर्फ रावण यानी विकारों के खिलाफ है, वही अहिंसक युद्ध कहलाएगा। अन्य आत्माओं के लिए एक भी गलत नकारात्मक संकल्प हिंसक युद्ध है, मल युद्ध है। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। शुभ सोचना सीख लो तुम तो समस्या होगी दूर। कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा, कैसी भी बातें हो अच्छा ही अच्छा, इतना कहो जरूर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन पुष्प मुस्काएगा। शुभ सोचना सीख लो तुम। हे अर्जुन, सबसे बड़ी हिंसा है अपवित्रता। इस काम विकार से ही यह सृष्टि कलयुग में परिवर्तित हो गई। समस्त दुखों की
जड़ है अपवित्रता। तो अर्जुन, तेरे उत्थान का पहला कदम ही है पवित्रता। तन, मन, धन और जन की पवित्रता। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। पवित्रता जीवन की बनाए रखना, यही धम्म है जनमानस हित में, अंतर मन से जुड़ना, यही धम्म है। हे अर्जुन, आज समस्त समाज काम विकार के नशे में इस कदर डूबा हुआ है कि वो इसी को सही और मनुष्य जीवन की जरूरत समझ बैठा है। जैसे मगरमच्छ दलदल में डूबा रहता है तो उसे पता ही नहीं कि वह दलदल में है, वही उसका जीवन बन जाता है। वैसे ही आज कलयुगी मानव इस विकार की दलदल में डूबा हुआ है। अर्जुन, तुझे अब इस दलदल के बीच रहते हुए कमल फूल समान रहना है, परंतु जब तू अपने कदम पवित्रता की तरफ उठाएगा तो सारा समाज तुझे गलत ठहराएगा। ये मुमकिन है, परंतु घबराना नहीं पार्थ। यह युद्ध तो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए है ना। यही है सच्चा सच्चा अहिंसक युद्ध। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग को बदलने, जग को बदलने। चले हैं फरिश्ते इतिहास रचने, युग
नाथ, किसी की इच्छा को पूरा नहीं करके उसको दुख देना, क्या इसे हिंसा नहीं कहेंगे? हे अर्जुन, काम विकार ऐसा मीठा जहर है जो अल्पकाल का सुख तो देता है, परंतु आत्मा को अंदर ही अंदर पूरा शक्तिहीन व खोखला बना देता है। वो भी सिर्फ स्वयं को नहीं, अपितु सामने वाली आत्मा को भी। सामने वाली आत्मा को भी? वो कैसे प्रभु? देख अर्जुन, आत्मा स्वयं पर निर्भर न रहकर तेरे शरीर पर निर्भर हो गई ना, अपने अल्पकाल के सुख के लिए। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी के पैरों को काट देना, जिससे वो कभी स्वयं चल ही न सके। अब वो आत्मा तुझ पर निर्भर हो गई, अपने अल्पकाल के सुखों को भोगने के लिए। अब जब कभी भी तू उसके विकार की पूर्ति नहीं कर पाएगा, चाहे किसी भी परिस्थितिवश, कर्म भोगवश या कोई और तरह के कारण होंगे, तब वह आत्मा तड़पेगी, दुखी होगी, तुझे भी परेशान करेगी, क्योंकि वो मजबूर है ना अपने सुख तुझसे लेने के लिए। तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। तेरा सुख तुझ में ही रहा, ऐसा श्री जिनवर ने कहा। निज में ओ मेरी चेतना, निज में ओ मेरी चेतना। अवसर अपूर्व आया, प्रभु वर की मान ले। अब भेद ज्ञान करके आत्म को जान ले। अवसर अपूर्व आया, प्रभु वर की मान ले। अब भेद ज्ञान करके आत्म को जान ले। पुण्य उदय में सुख लगा, पाप उदय में गम, इसलिए करता रहा यूं ही जन्म मरण। अब तो ज्ञान धारा अंतर में तू बहा, तेरा सुख तुझ में ही रहा। हे अर्जुन, तूने ही उसको परवश निर्बल बना दिया ना।
उसके मन में यह भी मान्यता बैठ गई कि सुख विकार से ही मिल सकता है, क्योंकि उसने अल्पकाल का सुख अनुभव जो कर लिया, तो अब सुख के लिए वह किसी हद तक भी जाएगा ना। कोई भी विक्रम कर सकता है। तू सोच अर्जुन, ऐसा उसको बनाने के निमित्त कौन बना? बता, क्या यह सुख देने का काम किया या दुख देना? क्या किया? काम विकार देकर उसके मन में यह छाप इतनी पक्की बैठा दी कि वो अपनी सुख के लिए कभी स्वतंत्र हो ही न सके। उसको सुख के लिए तूने स्वयं पर निर्भर बना दिया। ज्ञान कहता है स्वयं स्वतंत्र रह और दूसरों को भी स्वतंत्र बना। काम विकार ने उसकी और तेरी दोनों की स्वतंत्रता छीन ली। अब बता अर्जुन, दुनिया में कौन सी आत्मा कैद होकर सुखी रह सकती है? बंधन में रहकर सुखी रह सकती है? बता अर्जुन, बता। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो, अब उड़ते ही जाना है। हंसना नहीं किस डाल पर, अब सबको तुम्हें उड़ाना है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। यह अहिंसक ज्ञान तो बहुत गहरा है प्रभु, जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था। कृपया मुझे इसका पूरा विस्तार बताएं। आत्मा का असली गुण है शांति, शक्ति, प्रेम की स्थिति। हे अर्जुन, यदि स्वयं की व अन्य की स्थिति को इस स्थिति से नीचे ले आने की भावना है, तो यह भी हिंसा है। स्वयं की स्थिति नीचे लाना अर्थात आत्मघाती बनना। परंतु जब तू हिम्मत के साथ फिर से आगे बढ़कर अपनी स्थिति को ऊंच उठाने के प्रयास में लग जाता है, जो कि संस्कार बना हुआ होने के कारण नीचे आ गई थी, तो ये अहिंसा है। यदि ईश्वर के मदद की राह देखता रहे, अलबेलेपन में रहे, स्वयं को अज्ञान के अर्थात माया के शस्त्रों द्वारा उल्टी समझ देता रहे, तो यह सब हिंसा है। यह हिंसा नहीं करना। अहिंसक आत्मा कभी खून नहीं करती। जरा विचार कर अर्जुन, ऐसा तू
नहीं करता ना? सुख के बदले सुख है, दुख के बदले दुख है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म। खून करना अर्थात मेरे द्वारा दिव्य बुद्धि, दिव्य विवेक, ईश्वरीय विवेक जो तुझे प्राप्त हो रही है, उसे मायावश, परमतवश, कुसंगवश या परिस्थिति के वश होकर यदि इस ईश्वरीय विवेक को दबाता है तो समझ कि ईश्वरीय विवेक का खून करता है, दिव्य बुद्धि का खून करता है। बाद में कहे कि चाहता तो नहीं था लेकिन कर लिया। न चाहते हुए भी हो गया, गोया यह ईश्वरीय विवेक का खून किया। झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, धोखा देना, इस हिंसा को तो तू जानता ही है, लेकिन ईश्वरीय विवेक का खून यह भी महापाप है। इससे कैसे बचा जाए भगवान? अब सच्ची अहिंसा की स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू मेरे सत्य मार्ग पर चल, क्योंकि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ। बुद्ध का बुद्ध का बुद्ध की है ये वाणी, सुनकर ध्यान करो तुम। बात लगे गर सच तो अपना कर देखो तुम। बात लगे गर सच तो अपना कर देखो तुम। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म। बुद्ध का